का खोया हो तो तुरंत संपर्क करें। बिल्कुल पहचान की जाएगी तभी मोबाइल्स मिलेगा। इस वक्त अब मैदान के अंदर ये बिग बैटल तैयार हो चुकी है और प्रिंस ट्रॉफी 2021 का ये शानदार कारवा माहौल कोलीवाड़ा विपक्ष जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम के बीच का एक घमासान युद्ध मैदान के अंदर। माहौल कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम ने ये लगातार दूसरी बार टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय तो बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया जा चुका है। रायगढ़ की एक बेस्ट ताकतवर टीम बिल्कुल यहाँ पर जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम के शुरुआती के 2 धुरंधर मैदान के अंदर रायगढ़ के एक ताकतवर खिलाड़ी, एक सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर विश्वजीत मात्री तो 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर सुमित पाटिल 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर बगर विशाल जितेकर के साथ ये टीम खेल रही है मैदान के अंदर। लेकिन गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं कल्पेश माहौलकर। ओवर द विकेट का मारा लेकर आएंगे, सामना करेंगे 360 फ्लेक्सिबल जिनको कहा जाता है, वही बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे सामना करेंगे। पहला पावर प्ले का ओवर जारी है, पहले एक ही ओवर पावर प्ले का रहेगा। इस वक्त थोड़ी सी एक रणनीति बनाई जाएगी और जहाँ पर गेंदबाज तैयार हो चुके कल्पेश माहौलकर जिनको कड़क नाम से जाना जाता है। ओवर द विकेट, पहली गेंद अपने कोठे की, पहली ही गेंद फुल टॉस कर बैठे लेकिन शानदार डाइव, क्या कमाल का एफर्ट। पहली गेंद के ऊपर सफलता अपने नाम पर की कल्पेश माहौलकर ने और उस इलाके के फील्डर जिनके बिल्कुल कल्पेश वैती ने इस कैच को लपका, टीम के कप्तान है और पहले ही कप्तानी तौर पर एक कैच को लपका और विश्वजीत मात्रे बैक टू द पैवेलियन। खुद से नाराज है यहाँ पर विश्वजीत मात्रे और कारण यही था वहाँ पर फील्डिंग जमावड़ा बिल्कुल सही तरीके से लगाया था और इसी के कारण फंसे ललचाया बिल्कुल गेंदबाज कल्पेश माहौलकर ने और वहाँ पर शानदार कल्पेश वैती ने इस कैच को लपका। अच्छा डाइव आगे करना आसान नहीं होता लेकिन उस इलाके में डाइव की, बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में फील्डिंग लगाते हुए इस वक्त यहाँ पर जानते थे कि ये विकेट बेस्ट कीमती है, यानी कि इस दापोली क्रिकेट टीम के कायनात का हीरा जो है उसको पैवेलियन में 0 रन पर डगआउट में शांत किया है। और नए बल्लेबाज नेट नंबर 3 के पोजीशन पर प्रशांत कांबले इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर गेंदबाजी के लिए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ही गेंद लोअर फुल टॉस वाली डाली थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को पिक जरूर किया था लेकिन वहाँ पर फील्डर तैनात थे। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन गेंद को जरूर खेला है। फील्डर वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। यहाँ पर शानदार फुटबॉल किक जिसको कहा जाता है वैसे लगाई और बल्लेबाजों ने तब तक 2 रन इत्मीनान के साथ पूरे किए और 2 के साथ खाता खुलता हुआ, यानी कि प्रशांत कांबले के खाते का ये दोहरा रन पूरा किया और टीम का शुरुआत 2 रन से की। अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई लेकिन एक फ्लाइंग स्टार्ट देने की कोशिश रहेगी खास तौर पर प्रशांत कांबले की और 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर सुमित पाटिल की। ये देखिए एक और बढ़िया गेंद थी। इस वक्त यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति, लीगली 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल जय हनुमान दापोली टीम का 2 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पहले ही रन के ऊपर एक बड़ा झटका लगा विश्वजीत मात्रे के तौर पर, लेकिन इस वक्त क्या वापसी कर पाएंगे ये सवाल बन चुका है। लेकिन जवाब इस पहले इनिंग की समाप्ति के बाद आपको पता चलेगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश इनर एज बल्ले की ली जरूर, यहाँ पर लेग गली में जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर उस खिलाड़ी ने की। तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल आसानी के साथ पूरी की, विकेटों के बीच की यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी और इसी के कारण यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट रखी। टीम का टोटल 1 से आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ऐसे यहाँ पर। लेकिन सुमित स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली मर्तबा आ चुके हैं।
काफ़ी फिलहाल अभी तक शांत क्रिकेट, जो फ्लाइंग स्ट्राइक देने के लिए तैयार रहते थे विश्वजीत म्हात्रे, उनका विकेट जाने के बाद बढ़िया गेंद को यहाँ पर थोड़ा सा दिशा दी, गेंद को टर्न किया, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। शानदार, इस इनिंग का पहला दंदनाता हुआ 4 रन। समीर दादा बात करेंगे तो इस शॉट में कोई जोखिम नहीं थी, गेंद को आने दिया, रीड किया और खुद को बिल्कुल वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट दिखाया। जानते थे वहां तक फील्डर पहुंचेंगे नहीं और सुमित पाटिल ने हल्के हाथों से गेंद को टहला, कैप ढूंढा और 4 रन अपने नाम पर की। टीम का टोटल 4 से आगे बढ़ता हुआ 7 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। थोड़े से कल्पेश माहुलकर सोचने पर थोड़े से मजबूर हो चुके। आखिरी गेंद ओवर द विकेट और ये देखिए जड़ में डालते हुए बिल्कुल अच्छे बैक टू द बॉलर इस गेंद को फील्ड किया। पहली ओवर की दोस्तों समाप्ति हो चुकी है। टीम का टोटल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन एक विकेट के नुकसान के बाद जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम का ये टोटल। इसके बाद जो मुकाबला है साई सार्थ गवान और जय हनुमान कामोटे क्रिकेट टीम के, दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध गुजारिश रहेगी कि आपके टीम का कप्तान या कोई प्रतिनिधि आया हो तो तुरंत हमारे आयोजककर्ताओं से संपर्क करें और यहाँ पर रिपोर्ट करें, क्योंकि बड़ी श्रृंखला है और बड़ी श्रृंखला में ज़्यादा देरी अच्छी नहीं बात होती, इसीलिए बार बार आपको पुकार लगा रहे हुए। लेकिन बात करेंगे मैदान के अंदर विश्वजीत म्हात्रे आउट होने के बाद थोड़ा सा शांत भरा क्रिकेट, एक ही बड़ा स्ट्रोक जिसमें गैप ढूंढा था सुमित पाटिल ने और 4 रन। अगर बात करेंगे दोनों बल्लेबाज अगर मैदान के अंदर डटे रहे तो शायद ये टीम बड़ा टोटल खड़ा कर सकती है। टीम माहुल कोलीवाड़ा क्रिकेट टीम के सामने इस वक्त गेंदबाजी का बदलाव होता हुआ दूसरा परिवर्तन गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं गेंदबाज गणेश पाटिल। गणेश पटेल इस वक्त अपने कोठे का पहला तो टीम का दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए सुमित एक चौवे और एक सिंगल के साथ, यानी कि व्यक्तिगत 5 रनों के ऊपर तो सुमित पाटिल व्यक्तिगत 3, प्रशांत कांबळे व्यक्तिगत 3 रनों के योगदान पर। ऐसे दोनों की साझेदारी है। बगैर रन बनाते हुए विश्वजीत आउट हुए, लेकिन अब मिडल ऑर्डर को बल्लेबाजी का यहाँ पर जिम्मा बिल्कुल संभालना होगा। इस वक्त तैयार आप गेंदबाजी के लिए स्पीडअप करें मुकाबला, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। गेंदबाज गणेश पटेल तैयार, ओवर द विकेट सामना करेंगे सुमित। बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से हवाई सफर करती हुई गेंद 6 रनों के लिए। नवीन वर्षाचे सामने भरवले भेंडगल गावाला, नवीन वर्षाचे सामने भरवले भेंडगल गावाला, सामने अजित ठाकूरनी लंकेश ठाकूरनी बोलावले खेलवाला, सामने अजित ठाकूरनी लंकेश ठाकूर। धन्यवाद। तो बिल्कुल अब छक्का दागा इन्होंने शुरुआत की है। टीम का टोटल अब 6 से आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद के ऊपर ताकत के साथ गेंद को आने दिया और निकाल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए स्लो वन डिलीवरी, लेग ब्रेक की ये गेंद थी, डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला बन सकता था, लेकिन इस वक्त सुमित पाटिल सुरक्षित अपने खेमे में लौटते हुए। थ्रो भी अच्छा था लेकिन कलेक्शन सही तरीके का नहीं हुआ। नतीजा बल्लेबाजों ने एक रन पूरी की। टीम का टोटल 15 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि एक छक्का लगाने के बाद एक बुद्धिमानी का खेल मैदान के अंदर चलता हुआ। ये देखिए करीबी मामला, क्लोज इनकाउंटर हो सकता था। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, काफी बढ़िया तरीके से खेल हो रहा है मैदान के अंदर। इस वक्त तैयार गेंदबाज, लोअर फुटटॉस वाली गेंद प्रशांत कांबळे के लिए। प्रशांत कांबळे बिल्कुल ऑन साइड में गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया। सिंगल बल्लेबाज सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। अभी तक 3 गेंदों में 8 रन इकट्ठा किए, यानी कि इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। बिल्कुल फील्डिंग का यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्शन देखा जाए, फील्डिंग की व्यूहरचना देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो गेंद लेग साइड में रख रहे हैं वहाँ इलाके में, यानी कि ऑन साइड में ज़्यादा फील्डिंग का जमावड़ा रखा है टीम के कप्तान ने।
इस बार बिल्कुल लोअर बुट्टास वाली गेंद को कारपेट के सहारे मोड़ रहे हैं। एक रन तो पूरी, दूसरे की मांग, दूसरी भी रन हा नाना करते हुए पूरे करते हुए। विकेटों के बीच देखिए इनकी दौड़ कितनी अच्छी तरीके से है। कॉलिंग कम्युनिकेशन, आंखों से इशारा, दिल का दिल से कनेक्शन क्या है ये देखने के लिए मिला। टीम का टोटल अब 2 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 18 रन बन चुके हैं। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। बढ़िया गेंद डाली थी, गेंद को बिल्कुल सही तरीके पर, सही टिप्पे पर लैंड किया और गेंद भी थोड़ा सा फ्लाइट पकड़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली गुडलैंड स्पॉट के इलाके में गेंद डाली थी और डॉट गेंद की समाप्ति। इस ओवर की अंतिम गेंद, पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बावजूद भी गणेश पटेल वापसी करते हुए अपने कोठे की अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। बढ़िया गेंद थी लेकिन गेंद को पिक किया, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। इस ट्रॉफी का A1 क्वालिटी का ब्रांडेड 6 रन। इसके बाद जो मुकाबला है साई सार्थ गव्हान और जय हनुमान कामोठे, दोनों टीम के कप्तान या कोई भी प्रतिनिधि आया हो तो तुरंत हमारे आयोजककर्ताओं से रिपोर्ट करे, संपर्क करे तुरंत बगैर टाइम पास के साथ। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम का टोटल देखा जाएगा तो 25 रन, 24 रन स्कोर बोर्ड पर बन चुके हैं। यानी कि पहली ओवर की बात करेंगे तो 8 रन बनाए थे कल्पेश माहुलकर के ओवर में। दूसरा ओवर गणेश पटेल का थोड़ा सा महंगा, पहली गेंद के ऊपर छक्का और आखिरी गेंद के ऊपर छक्का देखने के बाद बीच में 4 रन बल्लेबाजों ने इकट्ठा किए सिंगल डबल के साथ, तो 16 रन दूसरे ओवर में खर्च किए। तो टीम का टोटल 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद अच्छी शुरुआत करके दी है। अगर बात करेंगे टीम जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम की गेंदबाजी सबसे ताकतवर मानी जाती है क्योंकि अच्छे गेंदबाज ऋषि जैसे, उसके बाद शुरुआती के पहले गेंदबाज उनके अच्छी गेंदबाजी डालते हैं। लेकिन इस वक्त गेंदबाजी का ये तीसरा परिवर्तन महेश मांडावकर ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद डाली थी, बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद लैंड की लेकिन गेंद को थोड़ा सा हल्के हाथों से खेली, गेंद फाइनल क्षेत्र में जाते हुए नजर आई। तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल को अंजाम दिया। सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब 25 रन। 4 ओवर में 50-55 रन खड़े करने जरूरी होंगे क्योंकि मंगेश वैती जैसा एक ताकतवर खिलाड़ी इस टीम में शामिल है। उसके बाद कल्पेश माहुलकर, कल्पेश वैती ऐसे खिलाड़ी शामिल है। इसी के कारण थोड़ा सा टोटल बढ़ाना जरूरी है। बड़ा स्ट्रोक, इस वक्त फील्डर तैनात जरूर है लेकिन गेंद रोकी। गुड स्टॉप देखने के लिए मिला, 1 रन तो पूरी, लेकिन बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ, चुस्ती और फुर्ती के साथ पूरे करते हुए और टीम का टोटल 2 से आगे बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सुमित पाटिल एक तरफ से धोते हुए नजर आ रहे, तो प्रशांत कामले सिंगल डबल के साथ उनको स्ट्राइक में लाते हुए नजर आ रहे। 8 गेंदों में 22 रनों का अभी तक योगदान दिया है उन्होंने। महेश मांडावकर के ऊपर भी आक्रमण करने की शायद मंशा है बल्लेबाज सुमित पाटिल की और प्रशांत कामले उनको स्ट्राइक में लाते हुए गवान टीम आ चुकी है। तो वह जय हनुमान कामोडी क्रिकेट टीम के कप्तान परेश मात्रे। इस बीच मैंने कहा था एक सेठ बल्लेबाज क्या करके दिखा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण। डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर एक और हवाई सफर करती हुई गेंद, 6 रन। बिल्कुल छक्का दागा। देखिए साई सार्थ गव्हान टीम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। तो जय हनुमान कामोडी क्रिकेट टीम के कप्तान से अब अनुरोध है कि तुरंत आइए, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये ध्यान में रखिए। अब छक्कों की बौछार हो रही है, काफी बढ़िया तरीके से खेल। बढ़िया गेंद, मेरिट के हिसाब से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर। इस गेंद के ऊपर दूसरा ये स्कोरिंग शॉट आता हुआ 4 रनों के लिए। धन्यवाद। पारी को
संभालना, किस तरीके से संभालना है, ये जानते हैं सुमित पाटिल। टीम का टोटल 37 रन, 37, लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस टू थर्ड ओवर्स। काफी महंगे साबित। एक और दिलों की धड़कनें तेज करने वाला गेंद जैसे ही लैंड हुई, गेंद को पिक किया, बिल्कुल पैडल स्वीप के जरिए गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। धन्यवाद। काफी महंगे साबित होते हुए एक और छक्का दागा। इस ओवर की बात करेंगे तो महेश मांडवकर पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद दोहरा, तीसरी गेंद छक्का, चौथी गेंद चौवा और पांचवी गेंद छक्का। ऐसा बॉलिंग एनालिसिस, यानी कि इस ओवर की बात करेंगे तो गेंदबाज ने अभी तक 19 रन खर्च किए हैं। काफी महंगे और खर्चीले। अभी तक आखिरी गेंद बाकी। और बात करेंगे सुमित पाटिल, व्यक्तिगत 38 रनों के ऊपर खेलते हुए और 11 गेंदों में काफी लंबी इनिंग साकारी है। और बात करेंगे 43 रन स्कोर बोर्ड पर। और गेंद को आने दिया, बिल्कुल अपने मेरिट के हिसाब से गेंद को हल्के हाथों से खेला, यानी कि डॉट गेंद जाती हुई। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। जहानमान दापोली क्रिकेट टीम का टोटल देखा जाए 43 रन, यानी कि 43, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक 38 रन स्कोरबोर्ड पर अकेले व्यक्तिगत सुमित पाटिल के हैं। क्या पहला ऐसा बल्लेबाज बनेगा जो अर्धशतक लगाएगा? स्लॉग ओवर है इसमें। जय हनुमान कामोठे टीम के कप्तान तुरंत आइए। अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं हर्षद माहौलकर इस वक्त गेंदबाजी के लिए इनको लाया जा चुका है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सिर्फ एक ही रन देकर 1 विकेट अपने नाम पर की। पूरी तरीके से आक्रमण करते हुए बगैर विश्वजीत मात्रे नहीं यहाँ पर खेले, फिर भी बगैर विशाल जेतेकर ये टीम खेल रही है। यानी कि पूरा यंग टैलेंट को लेकर यहाँ पर विश्वजीत मात्रे ने इस टीम को खड़ा किया है। ये तगड़ी स्टारकास्ट है इस टीम में। ऋषि भी है इस बार इस टीम में, एक अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं। इस वक्त अब गेंदबाजी के लिए हर्षद माहौलकर अपने कोठे की पहली तो टीम के आखिरी ओवर। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और सैक्रिफाइस करेंगे अपना विकेट। जानते हैं एक सेड बल्लेबाज को स्ट्राइक में लाना जरूरी है। तो इस बार प्रशांत कामले की पारी की समाप्ति होती हुई एक दूसरा विकेट जय हनुमान दापोली क्रिकेट टीम धन्यवाद। इस वक्त मैदान के अंदर पूरी तरीके से आक्रामक आग बबूले होकर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैदान के अंदर सुमित पाटिल वो स्ट्राइक में आ चुके हैं। 38 रनों का योगदान पर खेल रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर 43 रन, 43 रन लग चुके हैं। अब गेंदबाजी के लिए हर्षद माहौलकर ओवर द विकेट का मारा करेंगे। सुमित पाटिल एक सेट बल्लेबाज के सामने। ओहो, गेंद को देखिए किस तरीके से खेल दिया। गेंद रुकेगी क्या? गेंद 2 रनों के लिए अच्छी यहाँ पर वेल फील्डिंग, अच्छी गेंद को गैदर किया। तब तक वेल स्टॉप देखने के लिए मिला। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे के। टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन, 45 रन स्कोर बोर्ड पर और व्यक्तिगत 40 रनों के ऊपर खेलते हुए क्या पहले बल्लेबाज बनेंगे अर्धशतक लगाने वाले? ये सवाल। 10 रन दूर है लेकिन फील्डर तैनात और गेंद को कैरी किया। लेकिन इस वक्त अब सुमित पाटिल की पारी की ग्रेट नॉक देखने के लिए मिला। सुमित पाटिल के बल्ले से जरूर अच्छी एक लंबी इनिंग देखने के लिए मिली 40 रनों की। Terima kasih.
तो इस वक्त अब विकेट का पतन होता हुआ और बढ़िया गेंद डाली थी, लेग ब्रेक की ये गेंद थी, पड़ नहीं पाए, बाहरी सिरा लिया बल्ले का, गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को फील्ड किया लेग गली के फील्डर ने। तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन पूरी की और 1 रनों के साथ टीम का टोटल 46 रन। अभी तक वेल स्टॉप, गेंदबाजी में काफी बढ़िया यहाँ पर करामत करके दिखाई है गेंदबाज हर्षद माहुलकर ने। अच्छी खासी यहाँ पर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्यों माना जाता है, इसका उदाहरण मैदान के अंदर देखने के लिए मिला। अच्छी फील्डिंग उनकी गेंदबाजी पर लगाई जा चुकी है। बढ़िया गेंद थी, इस बार ड्राइव किया ऑन साइड में, जरूर मिडॉन के फील्डर ने गेंद को फील्ड करे। अच्छी यहाँ पर चुस्ती और फुर्ती के साथ मुझे ऐसा लगा 60 का आंकड़ा छुएगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक मानो कि जैसे जो रन बह रहे थे अचानक से बांध बनकर यहाँ पर कान करते हुए नजर आ रहे हैं हर्षद माहुलकर। बिल्कुल स्ट्रेट टू द बॉलर, गेंद को यहाँ पर खेल दिया, गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन पार होती भी स्टॉप, अच्छा स्टॉप देने की कोशिश की, लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर रन बन चुके 51 और 52 रनों का टारगेट रखा जा चुका है। बघा समोर ज्या आमच्या बाईक तिथून 4 चाकी वाहन येणार आहे, समोरच्या ज्या गाड्या लागल्यात एंट्रीला त्या बाजूला काढायच्या आहेत, कारण तिथून आमचे मान्यवर येताना दिसतात। विनंती असेल आमच्या तिथे रसिक प्रेक्षकांना की आपण तिथून बाईक हटवायच्या आहेत, कारण क्रिकेटचा एक मूल घटक म्हणून कोणाला म्हटलं जातं तर रसिक प्रेक्षकांना। कामोठे जय हनुमान कामोठे संघ आपण या, बघा विलंब होतोय। आता आपल्या या स्टेजवर मंचावर प्रमुख मान्यवर ते दिसत आहेत, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत। प्रत्येक मान्यवरांचा अतिथी देव भव ही भारतीय संस्कृती आणि ती संस्कृतीची जोपासना आमचे प्रमुख मान्यवर करताना दिसतील। तर व्यासपीठावर आमचे प्रमुख मान्यवर IR हिंद टर्मिनलचे मोठे साहेब आदरणीय सन्माननीय प्रवीणजी पाटणकर साहेब यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या स्पर्धेचे सर्व मुख्य आयोजक करते आणि दमदार नेतृत्व या भेंडकल गावचे लंकेशदादा ठाकूर अजितदादा ठाकूर यांच्या माध्यमातून लंकेशदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते पाटणकर साहेबांचं मायेची उबदार शाल मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं आहे। त्यानंतर प्रमुख मान्यवरांमध्ये हिंद टर्मिनलचे HR च्या पोस्टवर असणारे आदरणीय सन्माननीय विवेक पाठक साहेब यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाते। आमचे आयोजक करते अजितदादा ठाकूर या स्पर्धेचे सक्सेसफुल आयोजक करता मायेची उबदार शाल मांगल्याचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय। तदनंतर हिंद टर्मिनलचे HR च्या पोस्टवर असणारे सुशील साहेब यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जातंय। या स्पर्धेमध्ये लंकेशदादा ठाकूर आणि अजितदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा यथोचित मान सन्मान जोरदार टाळ्या वाजवून केलं जातंय। या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनाच्या अंतःकरणातून स्वागत। तदनंतर दयानंदजी पाटील साहेब यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे मुख्य आयोजक करते अजितदादा ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल मांगल्याचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय। आणि मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते मित्रहो। तदनंतर जी आपल्याला पिच पाटा विकेट मैदानामध्ये पाहायला मिळते ते पिच क्युरेटर पाटील सर यांचं सुद्धा आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या आयोजक करते स्वागत करते। सचिनदादा भोईर यांच्या शुभ हस्ते मी विनंती करतो सचिनदादा यांना की त्यांचं सुद्धा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करूया। हिंद टर्मिनलचे सर्व HR IR साहेब येथे उपस्थिती नोंदवली आणि या स्पर्धेसाठी अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल तुमचं मनाच्या अंतःकरणातून साहेब सहर्ष पुन्हा एकदा स्वागत आणि स्वागत। अशीच भेट देत राहा। स्वागत केलं जातं पाटील सरांचं पिच क्युरेटर म्हणून ज्यांची ओळख आहे आणि आपलातून पीच सजवली गेली त्यांच्या माध्यमातून। तदनंतर मैदानामध्ये पाहायला गेला तर जय हनुमान दापोली संघाने 51 धावा काढल्यात।
तर 51 धावा काढल्यात आणि 52 धावांचं आव्हान आणि पुढच्या सत्राचं विवरण करण्यासाठी मराठीचा एक गोड आवाज आपला संवेद ऐकायला मिळेल दीपक पाटील सरांचा. तर 52 धावांचं लक्ष्य. थँक्यू सो मच गणेश गावण. चला कामोठे संघाचा संघनायक लवकरात लवकर आपण टॉससाठी यायचं आहे. पहिल्याच बॉलवर यावेळेस मात्र आघात पाहायला मिळालाय रोशन मात्रेचा. मंगेश वैतीच्या पॅटमधून मात्र या षटकारांना सुरुवात झाली. तर सन्माननीय आमचे नवी मुंबईमधील समाजसेवक अभिजितजी नाईक साहेब या मंचावर उपस्थित होतात. त्यांचं आम्ही मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय. स्वागतम सुस्वागतम. प्रिन्स चषक 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. रोशन मात्रेचा हा आउटसाइड टॉप स्टंप यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय कव्हरच्या दिशेमध्ये. मंगेशच्या पॅटमधून निघतोय चौकार. वाल्यांची ना एमपी वाल्यांची, बिहार वाल्यांची ना बंगाल वाल्यांची, यूपी वाल्यांची ना एमपी वाल्यांची, बिहार वाल्यांची ना बंगाल वाल्यांची ही राजधानी मराठमोळ्यांची खरी मुंबई हाय आगरी. पहिलाच 2 बॉलवर मात्र रोशन मात्रे प्रचंड महागडा ठरलाय. 10 धावा. मंगेश वैतीनं काय स्टार्ट दिले माहुल कोळीवाडा संघासाठी. मंगेश वैती आणि कल्पेश वैती अशी सलामीची जोडी. लेफ्ट ओव्हर द विकेट न रोशनचा हा बॉल गुडघे टेकून स्वीप केलाय. स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं बॉल काढलाय. इथे डीप मध्ये बॉल जाईल तद्वर मात्र सहजतेने घेतलेले या 2 धावा. सुंदर सुरुवात, आक्रमक सुरुवात म्हणता येईल. 52 धावांच्या आव्हानाला पाठलाग करत असताना मात्र पहिल्या 3 बॉलवर आलेल्या 12 धावा म्हणजे 40 धावांची इथून गरज असेल. हे षटक फार महत्वाचं आहे दापोली संघाच्या दृष्टिकोनातून, कारण संघाचा मुख्य आधारस्तंभ गोलंदाज रोशन मात्रे आहे आणि त्याच्या षटकामध्ये काहीही झालं तरी पहिल्यांदा ब्रेक थ्रू हवाच, कारण बरंच काही निर्भर असतं दापोली संघाचं रोशन मात्रेच्या षटकावर आणि ते त्याला करावं लागेल. पहिल्या 3 बॉलवर तो जास्तच खर्चिक ठरलाय. 12 धावा आतापर्यंत मोजल्यात त्यानं. उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये कशा पद्धतीचा खेळ तो साकारला जाणार. मंगेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. इथे मात्र स्लॉक स्वीप केलाय. बॉल फायडी स्ट्रॉंग ऑन सीमारेषा पार. मंगेश वैती यावेळेस मात्र विस्फोटक कामगिरी करत असताना अजून एक दमदार फटका. षटकार. पहिल्या 4 बॉलवर आल्या तब्बल 18 धावा. विस्फोटक विध्वंस करून टाकल्या. आता मात्र रोशन मात्रेच्या या गोलंदाजीवर मात्र तुफान फटकेबाजी. कमबॅक करावा लागेल रोशनला, अन्यथा पाहायला गेलं तर सामना गमावण्याची वेळ येऊ शकतो. खूप चांगली बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली होती. 4 ओव्हर्समध्ये चांगल्या धावा उभारण्यात 51, परंतु त्या धावा डिफेंड कराव्या लागतील त्या दापोली संघाला. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ यॉर्क करण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. 4 बॉलवर आलेल्या 18 धावेनंतर इथे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि तोही जर मंगेश वैती रिव्हर्स खेळला नसता तर कदाचित अजून धावा मिळाल्या असत्या. फुलटॉस बॉल झाला असता, परंतु इथे तो रिव्हर्स खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र एक बॉल मिस केलाय. शेवटचा चेंडू आहे. मंगेश वैती एक दर्जेदार व्यावसायिक खेळाडू. यावेळेस मात्र इथे मात्र चान्स जरूर होती. बराच वेळ परंतु उशिरानं ऋषी गोहिर तिथे पोहोचला होता, कारण एखाद्या मुख्य फलंदाजासाठी अशाच चान्सेस तुम्हाला मिळू शकतील. थोडीशी आप चान्सेस जरूर होती, परंतु सुरुवातीपासूनच जर स्टार्टअप असता तर कदाचित तिथपर्यंत पोहोचला असता, कारण ही अतिशय महत्त्वाची विकेट आहे.
सुएक्स स्पोर्ट्स दापोली संघाला हा सामनामध्ये कमबॅक करायचा असेल तर इथून मात्र पाहायला गेलं तर या विकेटसाठी सापळा रचावा लागेल. तर पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा महागडा ठरलाय. प्रचंड रोशन मात्रे, आता मात्र ऋषी भोईर ही एकमेव आशा असेल. आणि दोन दिग्गज गोलंदाज आहेत. अगोदरच विशाल जितेकरची अनुपस्थिती संघाला जाणवते. आज त्याचप्रमाणे सचिन जितेकर बराच वेळा त्याची सुद्धा गोलंदाजी आपल्याला स्पिन मारा पाहायला मिळते. तोही संघाच्या स्क्वॉडमध्ये नाहीये. आणि असं असताना फार करून दोनच गोलंदाजावर प्रामुख्यानं फार मोठी जबाबदारी आहे. आणि ऋषी भोईर हे षटक या सामन्याला मात्र निर्णायक कलाटणी देणारं ठरू शकतं. या षटकामध्ये माहुल संघाने धावा जमवल्या तर माहुल संघ सहजतेनं मात्र हा धावाचा चेस करू शकतो. समोरच्या दिशेला डाईव लगावत मात्र इथे बॉल अडवण्याचा दर्जेदार प्रयत्न केला होता. चौकार भले गेला असला तरी ते क्षेत्ररक्षकानं मात्र कमाल केले. विपुल जितेकर दापोलीचा यंगस्टर. काय कमिटमेंट दिले या यंगस्टरना. अफलातून कामगिरी. सायप्रित लाईव्हच्या माध्यमातून मात्र ही दृश्य आपण पाहतोय. समोरच्या दिशेला अगदी झेपावत हा बॉल अडवण्याचा प्रयत्न. दापोली संघासाठी मला आज काहीतरी करायचं आहे. इथे मात्र अगदी स्क्वेअर लेगच्या वरतून कोण रोखणार हे वादळ. अजून एक दर्जेदार फटका पाहायला मिळतोय माहुल कोळीवाडा संघासाठी. हा गगनभेदी षटकार. एकाच फलंदाजाला रोखायचं होतं. सलामीवीर मंगेश वैती आज मात्र पाहायला गेलं तर वेगळाच विचार मनामध्ये करून मैदानामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी दाखल झालाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 धावा आणि आतापर्यंत 10 धावा 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर पाहायला मिळतात. 29 धावा पाहता पाहता धाव फलकावर विजयाकडे वाटचाल करत असताना माहुल कोळीवाडा संघ अफलातून बॅटिंग. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी मात्र तो करतोय. ऋषीचा हा बॉल यावेळेस मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळाली. प्रशांत कांबळे कॉन्फिडंट आहे. इथे मात्र बॅट्समन बाद होतोय. पहिला लागलेला जोरदार झटका बऱ्याच अवधीनंतर प्रदीर्घ काळानंतर मात्र हे यश मिळालंय. इथून आता मात्र कमबॅक करावा लागेल ते सुएक्स स्पोर्ट्स दापोली संघाला. परंतु माहुल कोळीवाडा संघाचा इनफॉर्म बॅट्समन मंगेश वैती बॅक टू द डगआउट. चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे या मॅच मध्ये. काय खेळलाय अफलातून कामगिरी. 9 बॉल मध्ये 3 षटकार 2 चौकार 29 धावांची दर्जेदार धुवाधार सलामी पाहायला मिळाली ती मंगेश वैतीची. सुरुवातीलाच थोडासा मात्र आता टेन्शन वाढवलं होतं दापोली संघाचं. त्यांनी सुद्धा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल मंगेश वैती परतल्यानंतर. ऋषी भोईर इथून मात्र कमबॅक करणार का. ही महत्वपूर्ण विकेट मिळाल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये मात्र कडक दाखल झालाय कल्पेश माहुलकर 3ऱ्या क्रमांकावर. राईट आर्म राऊंड द विकेटनं ऋषी भोईर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. या वेळचा मिस्टमिंग स्ट्रोक आहे चान्स साभ्यासाठी. विश्वजित मात्रेने चुकी केली आहे. आता मात्र विश्वास बसत नाहीये. कारण आता मात्र पाहायला गेलं तर धावांचं पाठबळ थोडं कमी आहे. आणि त्यामध्ये मात्र ऋषी भोईरच्या अगेन्स्ट सोडलेला झेल. मगाशी विश्वजित मात्र ऋषीला सांगत होता तो झेल घ्यायला हवा होता. आता मात्र ऋषी सांगेल विश्वजितला आता तू सुद्धा तेच करायला हवं होतं. परंतु हा सोपा झेल. एक नामी संधी आली होती कडकला बाद करण्याची. पहिल्याच बॉलवर ही संधी मात्र सोडली. गमावली मी म्हणेन दापोली संघानं. जीवनदान दिलं जाते कल्पेशला. या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 31 या आकड्यावर 31 52 धावांचा टप्पा गाठायचा आहे माहुल कोळीवाडा संघाला.
इथे मात्र गोलात टाकलेला हा बॉल खोदून काढलाय, मिडविकेटकडे चाललाय, एकच धाव त्या ठिकाणी येईल. सिंगल धावेनं धावसंख्येमध्ये 1ची भर. सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं लागेल, कारण ज्या पद्धतीनं मंगेश वैदीनं स्टार्ट करून दिले सुस्थितीमध्ये आहे मी तर म्हणेन माहुल कोळीवाडा संघ. इथून सिंगल डबल्सनं मात्र विदाऊट रिस्क घेता सुद्धा हा सामना जिंकता येण्यासारखा आहे, परंतु चुका टाळाव्या लागतील. क्षेत्ररक्षणामध्ये कमिटमेंट द्यावा लागेल. विपुल जितेकरनं ज्या पद्धतीनं धैर्य दाखवलं होतं अगदी त्याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करावं लागेल. प्रयत्न तुम्हाला करावे लागणार आहेत या मॅचमध्ये. ऋषी भोईर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. खूप चांगला बॉल गोलात टाकला होता, इथे मात्र कम्प्लिटली ब्लॉक केलं होतं. कल्पेश वैतीसाठी पहिलाच बॉल फेस करत असताना अनएक्सपेक्टेड डिलिव्हरी यॉर्क पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि बॉल मात्र निर्धाव गेलाय. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर व्हॉट ए ग्रेट स्टार्ट माहुल कोळीवाडा संघ. 32 धावा 16च्या सरासरीने मात्र या धावा जमवल्यात. इथून येणारी 2 षटकं आणि गरज आहे ती 20 धावांची. बारा चेंडू आणि 20 धावा असं समीकरण आहे. सामना रंगतदार स्थितीमध्ये जाणार. थोडीशी टीम मीटिंग यावेळेस मात्र सुयश स्पोर्ट्स दापोली संघ थोडीशी रणनीती आखत असताना त्यांच्या मनामध्ये कॅल्क्युलेशन्स असतील, कारण तिसरं षटक द्यायचं कोणाला. जर तिसऱ्या षटकामध्ये 10पेक्षा जास्त धावा 12-15 धावा आल्या तर मग काय करायचं. मग कोणता गोलंदाज असेल तो या धावा थोड्याशा कमी देईल आणि शेवटच्या षटकामध्ये साथी गोलंदाजाला मात्र 10पेक्षा जास्त धावा ठेवेल किंवा काहीतरी रिस्पेक्टेड टोटल मात्र राहील. त्यासाठी हे तिसरं षटक फार महत्त्वाचं आहे. कल्पेश माहुलकरला जीवनदान दिल्यानंतर मात्र कशा पद्धतीनं तो खेळ साकारणार याकडे मात्र सगळ्यांचंच लक्ष असेल. एका बाजूला सुयश स्पोर्ट्स दापोली रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील एक दर्जेदार संघ, दुसऱ्या बाजूला मात्र मुंबईमधील एक नामवंत संघ माहुल कोळीवाडा. या 2 संघादरम्यान असलेली ही भिडन. सर्वेशकडे चेंडू दिलाय. यंगस्टार हलवा यावेळेस मात्र विश्वासात घेतलं जात आहे. सर्वेश मात्र या विश्वासास सार्थ ठरणार का, परंतु पुन्हा एकदा बॉलिंग चेंज केली जाते. हा मी म्हणेन थोडासा योग्य निर्णय असेल, कारण विश्वजित मात्रेकडे प्रचंड एक्सपिरियन्स आहे, अनुभव आहे. अशा पद्धतीचे सामने त्यानं हँडल केलेत आणि योग्य निर्णय मी तर म्हणेन. अभ्यानं षटक घेतलंय, कारण फलंदाजीमध्ये त्याची विस्फोटकता आपण पाहिले, परंतु तेवढाच चांगला गोलंदाज म्हणून सुद्धा तो उदयास आलाय. त्यामुळे तिसऱ्या ओव्हरमध्ये कमी धावा देऊन 4थ्या षटकामध्ये मात्र सर्व्हिससाठी जास्त धावा ठेवाव्यात हा त्याचा मानस असेल. आमच्या मंचावर सन्माननीय मिलिंदजी बर्वे साहेब, पामल लॉरियन कंपनी, सगळी व्यवस्थापकीय मंडळी, त्याचप्रमाणे दुर्जय भट्टाचार्य साहेब, त्याचप्रमाणे कौसुभजी ठाकूर साहेब, पामल लॉरी, सगळ्या मॅनेजमेंटचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. स्वागतम. पहिलाच बॉल अगेन्स्ट द स्पिन. अभ्यासा लेग स्पिन यावेळेस मात्र उंच गेलाय आणि तेवढाच दूरवर पहिल्याच बॉलवर ठोकलाय. हा उत्तुंग षटकार. नवीन वर्षाचे सामने भरवले भेंडगल गावाला. नवीन वर्षाचे सामने भरवले भेंडगल गावाला. सामने अजित ठाकूरनी लंकेश ठाकूरनी बोलावले खेळवाला. सामने अजित ठाकूरनी लंकेश ठाकूरनी बोलावले खेळवाला. तर झेल सोडल्यानंतर कल्पेश माहुलकर विश्वजित मात्रेला काय सांगतोय. इथे मात्र फिरून खेळलाय. हा अक्षरशः पाहायला गेला तर मंदिरापेक्षा सुद्धा दूर जाऊन बॉल पडतोय. डीप फाईन लेग, सीमारेषा पार, कडकच्या पॅट मधून निघतोय. इट्स अ कडक. महेंद्र शेठ हे आले. महेंद्र शेठ हे आले. महेंद्र शेठ हे आले. ठाणकेश्वर देव विठ्ठल गणय सुमनांनी देवांना पूजियले. देवांना पूजियले सुमनांनी देवांना पूजियले. मोठ्या मानाने फोडूया श्रीफलाला. मोठ्या मानाने फोडूया. चला, जय हनुमान कामोठे संघाचा संघनायक या ठिकाणी उपस्थित झाला असेल तर कृपया करून लवकरात लवकर संपर्क करा. कामोठे संघ 2 षटकारांना मात्र या सामन्यातली चुरस. पुन्हा एकदा चान्स जरूर होती. विश्वजित मात्रे फॉलो थ्रू मध्ये वेगाने येणारा बॉल सरळ हातामध्ये होता, परंतु तोही सोडला जातोय. तिसरा चेंडू आलाय निर्धाव. इथून गरज असेल जिंकण्यासाठी 8 धावांची. 44 धावा 44. समोरच्या दिशेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र फील्ड केला जातोय. विपुल त्या ठिकाणी एकच धाव. सिंगल धावेनं मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. शिवतेज
धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. आता मात्र 45 धावा धावफलकावर. अवघ्या 7 धावांची आवश्यकता आहे. जी संधी मिळाली होती मी तर म्हणेन कल्पेशचा सोडलेला झेल, कडकचा सोडलेला झेल तो फार महत्त्वाचा होता या सामन्यामध्ये. आणि या कॅचेस विन द मॅचेस आपण नेहमी समालोचकांच्या मुखामधून ऐकत असतो आणि या तसाच काहीसा प्रकार. फ्लायटेड डिलिव्हरी समोर ऋषी भोईरच्या डोक्यावरून मात्र हा बॉल येतोय लॉंग ऑफच्या बाहेर. 6 धावांकरता सामना आता मात्र अवघ्या 1 धावेची गरज आहे. विश्वजित मात्रेचं हे षटक याच ओव्हरमध्ये मात्र पूर्ण धावा कदाचित पाहायला मिळतील आणि यासाठीच माहुल कोळीवाडा संघ या स्पर्धेमधील दुसरा सामना जिंकतोय. वेल प्लेड गाईज. मनपूर्वक अभिनंदन माहुल कोळीवाडा संघ. सुएक स्पोर्ट्स दापोली संघाचा प्रवास मात्र या स्पर्धेमधला इथे समाप्त होतोय. त्यांना सुद्धा पुढील वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देऊया. सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच मी विनंती करणार आहे मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार देण्यासाठी आमचे नवी मुंबईमधील समाजसेवक आदरणीय अभिजितजी नाईक साहेबांना की आपण आपल्या शुभहस्ते मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार प्रदान करायचा आहे. आणि सामना